दोस्तों ये है दिल्ली, जो भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 से भी ज्यादा है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी है। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह नगर बसा हुआ है। यह प्राचीन समय में गंगा के मैदान से होकर जाने वाली वाणिज्य पथों के रास्तों में पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था। यमुना नदी के किनारे इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है और पुराणों में इसका विशेष महत्व है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में हुई खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली सल्तनत के उत्थान के साथ ही दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्य शहर के रूप में उभरी। यहाँ कई प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतों तथा उनके अवशेष को देखा जा सकता है। 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में ही एक 4 दीवारी से घिरे शहर का निर्माण करवाया, जो 1679 से 1857 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। 1911 में दिल्ली दरबार में अंग्रेजी सरकार ने फैसला किया कि राजधानी को वापस दिल्ली लाया जाए। इसके लिए पुराने दिल्ली के दक्षिण में एक नए नगर नई दिल्ली का निर्माण प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का प्रवासन हुआ। इससे दिल्ली के स्वरूप में अमूल परिवर्तन हुआ। विभिन्न प्रांतों, धर्मों एवं जातियों के लोगों के दिल्ली में बसने के कारण दिल्ली का शहरीकरण तो हुआ ही, साथ ही यहाँ एक मिश्रण संस्कृति ने भी जन्म लिया। आज दिल्ली भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है। अब अगर बात करते हैं दिल्ली के इतिहास के बारे में, तो दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत नामक महापुराण में मिलता है, जहाँ इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी। पुरातात्विक रूप से जो पहले प्रमाण मिले हैं, उससे पता चलता है कि ईसा से 2000 वर्ष पहले भी दिल्ली तथा उसके आसपास मानव निवास करते थे। दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना है। मौर्य काल से यहाँ एक नगर का विकास होना आरंभ हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था। अब अगर बात करते हैं दिल्ली के अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक महानगरों में से एक है। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय की दृष्टि से भी यह देश के सबसे संपन्न नगरों में गिना जाता है। 1990 के बाद दिल्ली विदेशी निवेशकों का पसंदीदा स्थान बना है। हाल ही में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे पेप्सी, गैप इत्यादि ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना मुख्यालय खोला है। अब अगर बात करें दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में, तो दिल्ली के सार्वजनिक यातायात के साधन मुख्यतः बस, ऑटो रिक्शा और मेट्रो रेल सेवा है। दिल्ली की मुख्यतः यातायात आवश्यकता का 60% बसें पूरा करती है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित सरकारी बस सेवा दिल्ली की प्रधान बस सेवा है। दिल्ली परिवहन निगम विश्व की सबसे बड़ी पर्यावरण सहयोगी बस सेवा प्रदान करता है। दिल्ली सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब अगर बात करते हैं दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, तो दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, रेड फोर्ट, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडिया गेट, लोधी गार्डन, राजघाट, नेशनल रेल म्यूजियम, जंतर मंतर, कुतुब मीनार। दोस्तों दिल्ली को जितना भी एक्सप्लोर किया जाए कम है। दोस्तों आप सभी को हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।